बची है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर वाले राज्यों के नाम जारी कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान भी एसआईआर में शामिल होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान समेत 12 राज्यों में एसआईआर होगा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नाम जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में भी एसआईआर होगा। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 12 राज्यों के नाम जारी किए हैं जहां पर एसआईआर करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा में एसआईआर कराने का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, राजस्थान में भी एसआईआर होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर वाले 12 राज्यों के नाम जारी किए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है देश को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया एसआईआर वाले 12 राज्यों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें राजस्थान में भी एसआईआर करवाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन से मिल रही है। चुनाव आयोग ने राजस्थान समेत 12 कुल ऐसे राज्य हैं जिनमें एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान भी इसमें शामिल है, तो साथ ही इसमें मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और अन्य राज्य भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें ऐलान किया गया है एसआईआर का। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग से। सबसे बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर का दूसरा चरण का ऐलान किया गया है। आज रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। ये चुनाव आयोग की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर जो है वो दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर जो है वो होगा, जिसमें राजस्थान में भी एसआईआर होगा। साफ तौर पर इसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो है वो देख सकते हैं। जब अब से थोड़ी देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है वह हमसे बात कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले 21 साल पहले जो है वह एसआईआर किया गया था और अब जो है अब एसआईआर किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी वह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत ही जो है वह एसआईआर की प्रक्रिया वो होगी। जैसा कि बिहार में एसआईआर किया गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जो थे उसको लेकर के ही में जो है वो एसआईआर किया गया। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उनसे यह पूछा गया कि आधार को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जो आधार है वह जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो इससे पहले भी यह बात आई थी कि आधार के साथ साथ अन्य डॉक्यूमेंट्स जो हैं वह भी एसआईआर में देने होंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार बोल रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर कई ऐसे लोग हैं जो स्थान बदल लिए हैं, कई बार डुप्लीकेसी का भी केस आता है और इसीलिए समय समय पर चुनाव आयोग जो है इस तरह की प्रक्रिया करवाती है। इससे पहले 21 साल पहले एसआईआर की प्रक्रिया जो है वह हुई थी और अब एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया जो है वह शुरू की गई। सबसे पहले हमने देखा कि बिहार में जो है वह एसआईआर की प्रक्रिया जो है वह की गई, वे चुनाव आयोग ने करवाई, वे वह सफल रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किए थे उसे पूरी तरह से चुनाव आयोग ने माना और उसके बाद तो राजस्थान समेत जो 12 राज्य विनीत बताए जा रहे हैं जहां पर एसआईआर होगा, वहां पर आज रात से ही मतदाता सूचियां फ्रीज हो जाएंगी।
निश्चित तौर पर जो मतदाता सूची जो है वह फ्रीज हो जाएंगी और अब फ्रेश मतदाता सूची जो है वह जारी किया जाएगा। और इसके लिए जो तमाम कवायदे हमने बिहार में देखी, उसी तरह की कवायद जो है वह यहाँ पर भी इन 12 राज्यों में भी, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, वहां पर भी की जाएंगी और उसके बाद ही फ्रेश मतदाता सूची जो है वह जारी किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में भी SIR करवाया जाएगा। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। तो ये विशेष गहन पुनरीक्षण जो है वो राजस्थान में भी होगा। राजस्थान समेत 12 ऐसे राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल भी शामिल हैं। तो इन सभी राज्यों में, 12 राज्यों में SIR किया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जाएगी, विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से। और आज रात से ही यहाँ पर जो मतदाता सूचियाँ हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ज्ञान यही है कि मतदाता सूचियों का अपडेशन होगा, नए वोटर्स का नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम इसमें होगा। ये आप इसे SIR को इस तरह से समझिए, विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि मतदाता सूची का पूरी तरह से अपडेशन है और नए वोटर्स का नाम जोड़ना, त्रुटियों को सुधारने का जो काम है वो किया जाएगा। उसके लिए 12 राज्यों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस SIR की घोषणा की है।